आप करेंसी यूज करेंगे तो एक लिमिट के बाद आपको अकाउंट से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। 50,000 से ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं तो अकाउंट से, 2 लाख से ज्यादा आप कैश दे नहीं सकते हैं, पकड़ा जाएंगे तो जेल हो जाएगा। तो आप बड़ा ट्रांजैक्शन से पहले बैंक आप पर क्या रखता है, नजर रखता है, जिस वजह से बहुत झमेला हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी था, उसका नाम था सातोशी नाकामोटो। अब वो आदमी है कि औरत किसी को पता नहीं, किस देश का है पता ही नहीं, जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं, उसके नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है। समझा गया कि नहीं आ गया? सातोशी नाकामोटो, वो अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं, उसी को फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो अब एक चीज तो ध्यान समझ में आ गया, क्रिप्टो मनी नहीं है, करेंसी है। मनी नहीं है, क्या है? करेंसी है, यानी ये भी सिक्योर नहीं है। तो पहला चीज की क्रिप्टो करेंसी सिक्योर नहीं है। कोई भी करेंसी से ज्यादा सिक्योर नहीं है। कोई करेंसी सिक्योर है? जैसे श्रीलंका का रुपया गिर गया नीचे, करेंसी सिक्योर नहीं होता है, मनी सिक्योर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो कई तरह का, फेसबुक का भी अपना क्रिप्टो करेंसी है, लीरा, लिब्रा करके ऐसे करना है, लीरा बोल दिए क्या? हाँ, ऐसे करके लिब्रा एक तो है। पेट्रो है, वेनेजुएला का है। सातोशी नाकामोटो का बिटकॉइन है। ऐसे करके हजारों क्रिप्टो करेंसी हैं, जिसमें सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्रिप्टो करेंसी एक को है, बिटकॉइन क्या है? फेमस है। इस क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है कि वो उस पर सेंट्रलाइज नहीं रहता है और ना ही उस पर किसी का कंट्रोल रहता है। अगर हम आपको 1 लाख रुपया भेजते हैं तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जा सकता है, हमको 1 लाख अपने बैंक में डालना पड़ेगा और वो 1 लाख आपके बैंक में डालना चाहेगा। अगर हम चाहें कि बाद में पता चला कि पैसा गलती से चल गया तो हम अपने बैंक को कहेंगे तो वापस वो खींच लेगा। यानी हमारा पैसा भले हमारा है, हमसे ज्यादा नजर कौन रखा है? बैंक वाला टुकु टुकु नजर रखा है सब। अब बैंक वाला बता देता है इनकम टैक्स को, क्योंकि इनकम टैक्स बैंक से जुड़ा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होगा तुरंत हमको मैसेज कर देना, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, ज्यादा भेज रहा है पैसा। तो हमारी करेंसी कैसी है? सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है, जिससे कि नजर हो जाता है। अब हमको मान के चलिए विदेश से पैसा मंगाना है 50 लाख रुपया, तो सबसे पहले इंडिया में पैसा मंगाने के लिए कौन सा कोड चाहिए? IFSC कोड। आप विदेश से पैसा लगाने के स्विफ्ट कोड, विदेश से पैसा के लिए खसी इमोशनल हो गया बेचारा एकदम। विदेश से पैसा मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड, और भारत से हमको अमेरिका से 50 लाख मंगाना है तो स्विफ्ट कोड। तो जो भेजेगा पहले अपने अकाउंट में रखेगा और उस अकाउंट से फिर इंडिया में कहाँ भेजेगा? हमारे अकाउंट में। और अचानक 50 लाख पहुंचेगा तो अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब बंद नहीं हुआ है, ना आप उसमें पैसा भेज सकते हैं ना जमा दिया आपका अकाउंट। अब आपको बुलाएगा, आओ 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 आओ, मैनेजर साहब फोन करेंगे, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है, हचाक से इतना पैसा कहाँ से आया? तो उसका जवाब दो, तुम्हारा क्या काम है भाई? जिसका पैसा है। तो इससे इलीगल चीजों को रोका जा सकता है। तो सेंट्रलाइज करेंसी का फायदा है कि आप इलीगल एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं? रोक सकते। लेकिन एक ऐसा आदमी होता जो पैसा भेजता डायरेक्ट अमेरिका से भारत में, और वह पैसा किसी बैंक को पता नहीं चलता, तो वो हो जाएगा क्या? क्रिप्टो करेंसी। हालांकि ये क्रिप्टो करेंसी आज के समय में, ये पहले से चल रहा है, 100 साल पहले से, जिसे हम हवाला बाजार कहते हैं। कौन सा बाजार? हवाला बाजार। उसमें पैसा कैसे भेजा जाता है? जैसे हमको 10 लाख रुपया पटना से दिल्ली भेजना है, पटना से कहाँ भेजना है? कितना? 10 लाख। तो हवाला बाजार के कई सारे एजेंट आते हैं सब, तो हमको पटना में कैश ले लेगा, लो भैया ये 10 लाख, उसका कुछ वो पैसा भेजने का 500 1000 रुपया जो चार्ज लेगा वो अपना चार्ज ले लेगा, और 10 लाख ले लिया। इसका कोई जान पहचान वाला होगा दिल्ली में, उसको फोन कर देगा कि भाई यहां से 10 लाख रिसीव हो गया है, वहां पे तुम भेज दो। पैसा पटने में है, लेकिन इसका रिलेटिव जो है वो कहां भेज दिया? दिल्ली। अब ये लोग बाद में अपना हिसाब किताब करते रहेंगे, और दिल्ली में उसके पास पैसा फोन कर देगा। अब हमको जिस व्यक्ति के पास पैसा भेजना था दिल्ली में फोन कर देंगे, हाँ पैसा पहुंच गया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, ये नंबर है, इस आदमी से कॉल करो, जाइएगा बस स्टैंड के पीछे एगो प्लास्टिक में थमा देगा, जाओ।